अकबर, बीरबल और सुबह सुबह खाली हुआ गोदाम आए। आगरा की सुबह आम दिनों जैसी ही लग रही थी, लेकिन उस सुबह की हवा में कुछ अलगसा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। लाल किले की ऊंची दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कहीं कहीं दूध वालों की घंटियां और दूर से आती किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही थी। शहर अभी जाग ही रहा था। उसी समय महल के भीतर एक गोदाम का दरवाजा धीरे से खुला। वो गोदाम कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां अनाज, कपड़ा, तेल, मसाले और दूसरी कीमती चीजें रखी जाती थी। दरबार के कामकाज के लिए वही गोदाम बहुत जरूरी था। हर दिन सूरज निकलने के बाद ही वहां की गिनती होती थी। लेकिन उस दिन सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब गोदाम का रखवाला अपनी रोज की ड्यूटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि ताले वैसे ही लगे थे जैसे कल रात लगाए गए थे। किसी ताले पर जरा सी भी टूट फूट नहीं दिख रही थी। दरवाजा खोला गया। अंदर कदम रखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बोरे खुले पड़े थे, संदूक खाली थे, कपड़ों के थान गायब थे। गोदाम लगभग खाली हो चुका था। रखवाले के हाथ कांपने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। न कोई शोर सुनाई दिया था, न किसी ने रात में कुछ देखा। वो दौड़ता हुआ अपने अफसर के पास गया। थोड़ी ही देर में बात पूरे महल में फैल गई। दरबार में हलचल मच गई। सुबह सुबह दरबार लगाने का आदेश हुआ। सबके चेहरे पर चिंता थी। कोई गुस्से में था, कोई डरा हुआ, कोई चुपचाप सोच में डूबा हुआ। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन मन में सवाल भी थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी। गोदाम के रखवाले ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि ताले सही थे, दरवाजे पर कोई निशान नहीं था और रात में कोई आवाज भी नहीं आई। अकबर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे हर बात ध्यान से सुन रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे हो सकता है कि गोदाम खाली हो जाए और किसी को खबर तक न लगे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां ताले सुरक्षित हो और रास्ता साफ हो, वहां अक्सर रास्ता बाहर नहीं, अंदर से होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी। अकबर ने आदेश दिया कि जब तक सच्चाई सामने न आ जाए, कोई भी गोदाम के आसपास न जाए। किसी को भी दोषी ठहराने से पहले पूरी बात समझना जरूरी था। बीरबल ने गोदाम देखने की अनुमति मांगी। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। बीरबल अकेले ही गोदाम पहुंचे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। जमीन पर पड़े दानों को देखा, खाली संदूकों को देखा, बोरे के मुंह देखे। उन्होंने दरवाजे के पास कुछ देर तक खड़े होकर हवा को महसूस किया। फिर छत की ओर देखा। वहां भी कोई छेद नहीं था। उन्होंने रखवाले से कई सवाल पूछे। कब आखिरी बार गिनती हुई थी? कौन कौन गोदाम में आता जाता था? रात में पहरा कौन दे रहा था? रखवाले ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन हर जवाब में डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने पहरेदारों को बुलाया। उनसे पूछा कि रात कैसी बीती। पहरेदारों ने कहा कि रात बिल्कुल शांत थी। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। बीरबल ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया। वो बस सुनते रहे। अगले दिन दरबार में फिर बैठक हुई। अकबर ने पूछा कि कोई सुराग मिला या नहीं। बीरबल ने कहा, सुराग तो है, लेकिन वे बोलते नहीं, समझने पड़ते हैं। अकबर ने कहा, तो समझो। बीरबल ने बताया कि गोदाम से चीजें एक साथ नहीं, धीरे धीरे निकाली गई लगती है। कुछ बोरे आधे खाली थे, कुछ पूरी तरह। इसका मतलब ये काम एक ही रात का नहीं हो सकता। दरबार में फिर खुसर पुसर शुरू हो गई। अगर ये एक रात का काम नहीं था, तो पहले क्यों किसी को पता नहीं चला? बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहने दिया जाए। न कोई पूछताछ, न कोई सख्ती।
बस नजर रखी जाए। अकबर ने उनकी बात मान ली। अगले कुछ दिन महल में सब कुछ सामान्य दिखता रहा। गोदाम बंद रहा, लेकिन बीरबल हर दिन किसी न किसी बहाने गोदाम के आसपास जाते, कभी रास्ता बदलकर, कभी किसी से बात करते हुए। एक सुबह उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी गोदाम की तरफ से आ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो इधर-उधर देख रहा था, जैसे कोई उसे देख न ले। बीरबल ने उसे वहीं रोक लिया, प्यार से बात की, कोई आरोप नहीं लगाया, बस रोजमर्रा की बातें की। कर्मचारी जल्दी से वहां से चला गया। बीरबल समझ गए कि कहानी सीधी नहीं है। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि अब समय आ गया है कि गोदाम को फिर से खोला जाए। अकबर ने आदेश दिया। गोदाम खोला गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। कुछ भी नया नहीं बदला था। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि बादशाह ने तय किया है कि अब से गोदाम की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी होगी। हर कोई बारी बारी से गिनती करेगा। ये सुनकर कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे। कुछ के चेहरे और ज्यादा सख्त हो गए। उसी दिन बीरबल ने एक छोटी सी बात और कही। उन्होंने कहा कि अब से हर कोई अपनी जिम्मेदारी लिख कर देगा। कौन कब आया, कब गया, क्या देखा। ये सुनकर दरबार में कुछ चेहरे पीले पड़ गए। दिन बीतते गए, कागज जमा होते रहे। बीरबल हर कागज को ध्यान से पढ़ते, कहीं कोई सवाल नहीं करते। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा कि कहानी का एक सिरा हाथ लग गया है, लेकिन पूरा धागा अभी भी उलझा हुआ है। अकबर ने पूछा, दोषी कौन है? बीरबल ने कहा, अगर मैं नाम ले लूं और वो नाम गलत निकला तो सच्चाई हमेशा के लिए छिप जाएगी। अकबर चुप हो गए। उसी रात फिर कुछ अजीब हुआ। गोदाम के पास एक कर्मचारी पकड़ा गया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ वहां खड़ा था। सुबह दरबार में ये बात पहुंची। सबकी नजर उसी कर्मचारी पर थी। वो रो रहा था, कह रहा था कि वो निर्दोष है। बीरबल ने उसे अलग बुलाया, अकेले में उससे बात की। काफी देर तक दोनों के बीच क्या बात हुई, ये किसी को नहीं पता। दरबार में बीरबल ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जैसी सब सोच रहे हैं। दिन बीतते गए। गोदाम अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई डर के साए में काम करने लगा। एक सुबह अकबर ने खुद गोदाम देखने का फैसला किया। बीरबल भी साथ थे। उन्होंने देखा कि कुछ बोरे अब भी हल्के हैं, जैसे उनमें कुछ रखा ही नहीं गया हो। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी खालीपन चीजों के जाने से नहीं, बल्कि गिनती के भ्रम से भी पैदा होता है। अकबर ने उनकी ओर देखा, लेकिन बीरबल ने कुछ और नहीं कहा। उस दिन के बाद बीरबल ने दरबार में आना कम कर दिया। वो ज्यादातर समय शहर में बिताने लगे। किसी से मिलते, किसी से चाय पीते, किसी से बस हालचाल पूछते। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल कर क्या रहे हैं। एक शाम बीरबल देर से महल लौटे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां सुबह सुबह गोदाम खाली होता है, वहां रात से ज्यादा दिन की आदतें बोलती है। अकबर ने कहा, तो आदत किसकी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आदत कई लोगों की है, लेकिन फायदा शायद किसी एक को हुआ है। अगले दिन दरबार में सबको बुलाया गया। बीरबल ने सबके सामने कुछ कागज रखे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस बोले, इन कागजों में सच छिपा है। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने पूछा, और वो सच कब सामने आएगा? बीरबल ने कहा, जब हम मान लेंगे कि हर चोरी हाथ से नहीं, आंखों से भी होती है। ये कहकर वो चुप हो गए। दरबार खत्म हो गया, लेकिन सवाल और गहरे हो गए। गोदाम की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। जो खाली हुआ था, वो सिर्फ अनाज और सामान नहीं था, बल्कि भरोसा भी था। दरबार के उस दिन के बाद आगरा का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था। बाजार खुलते, लोग आते जाते, महल में रोज के काम होते, लेकिन भीतर ही भीतर एक बेचैनी फैल चुकी थी। हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था,
गोदाम कैसे खाली हुआ? और बीरबल जो जानते हैं वो कह क्यों नहीं रहे? अकबर भी चैन से नहीं थे। रात को जब महल में सन्नाटा छा जाता, तब भी उनके मन में वही दृश्य घूमता। खाली बोरे, खुले संदूक और बीरबल के अधूरे वाक्य। उन्हें लगता जैसे कोई बात उनके सामने आकर रुक जाती हो, पूरी तरह खुलने से पहले। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। कमरे में सिर्फ दोनों थे। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जो जानते हो वो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां सच्चाई कई हाथों से जुड़ी हो वहां एक नाम लेना आसान होता है, सही नहीं? अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि कुछ और दिन सब्र किया जाए। जो सच है वो खुद बोलने लगेगा। अकबर ने भारी मन से उनकी बात मान ली। उधर गोदाम के कर्मचारियों में डर बढ़ता जा रहा था। अब हर कोई दूसरे पर शक कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। कोई जल्दी निकल जाता, कोई देर तक रुकता। हर कदम पर नजरें थी। एक दिन सुबह बीरबल गोदाम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर जमीन पर बैठा है। वो पहले कभी उनके ध्यान में नहीं आया था। बीरबल उसके पास जाकर बैठ गए। कैसे हो? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी। उसने कहा, सब ठीक है हुजूर, बस ये उम्र अब साथ नहीं देती। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम यहां कब से काम कर रहे हो? बहुत साल हो गए, बूढ़ा बोला। इतने साल की गिनती भूल गया हूं। बीरबल ने कुछ और नहीं पूछा। कुछ देर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे और फिर चले गए। उसी दिन शाम को बीरबल शहर के दूसरे हिस्से में गए। वहां वे उन लोगों से मिले जो अनाज ढोते थे, जो कपड़े बेचते थे, जो गोदाम के बाहर का काम करते थे। वे हर किसी से साधारण बातें करते, मौसम, परिवार, रोजी रोटी। लेकिन हर बात के पीछे वे कुछ और सुनने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे बीरबल को एहसास हुआ कि गोदाम की कहानी सिर्फ महल तक सीमित नहीं है। शहर के कुछ हिस्सों में अचानक अनाज की कीमत कम हो गई थी। कुछ दुकानों पर वही कपड़ा दिखने लगा था जो गोदाम में रखा जाता था, लेकिन बिना किसी निशान के। ये सब एक दूसरे से जुड़ता लग रहा था, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। एक रात बीरबल देर तक शहर में रहे। लौटते समय उन्होंने देखा कि गोदाम के पास हलचल है। दूर से देखने पर कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। बीरबल छाया में खड़े होकर देखते रहे। थोड़ी देर बाद वे लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। अगले दिन दरबार में अकबर ने फिर पूछा, कुछ नया? बीरबल ने कहा, नया नहीं, पुराना ही धीरे धीरे साफ हो रहा है। दरबार में बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे। कुछ दिन बाद अकबर ने आदेश दिया कि गोदाम की फिर से पूरी गिनती होगी। सबके सामने हर बोरा, हर संदूक खोला जाएगा। उस दिन गोदाम में भीड़ थी। हर कोई मौजूद था। गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, कुछ बातें साफ होने लगी। कुछ चीजें ऐसी थी जिनका हिसाब कागजों में था, लेकिन वे कभी आई ही नहीं थी। और कुछ ऐसी थी जो आई थी, लेकिन उनके जाने का कोई जिक्र नहीं था। अकबर ने कागजों की तरफ देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल ने कहा, जहां लिखना और देखना अलग अलग हो जाए, वहां खालीपन पैदा होता है। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बातें लोगों के मन में बैठने लगी। एक शाम बीरबल उसी कर्मचारी के पास गए जिसे पहले पकड़ा गया था। वो अब भी डर में जी रहा था। बीरबल ने उससे कहा, डर सच से नहीं, छुपाने से लगता है। कर्मचारी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आज नहीं, बीरबल ने कहा, जब तैयार हो जाओ तब कहना। उधर अकबर को खबर मिली कि शहर के बाहर कुछ अनाज चोरी के शक में पकड़ा गया है। वो अनाज वही था जो महल के गोदाम में रखा जाता था, लेकिन उसे पकड़ने वाले लोग भी साफ कुछ नहीं बता पा रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों ने मिलकर तय किया
कि इस बार सीधे आरोप नहीं लगाए जाएंगे, पहले पूरी कड़ी समझी जाएगी। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने देखा कि गोदाम के कुछ पुराने कर्मचारी अचानक बीमार पड़ने लगे। कोई काम पर नहीं आ रहा था, कोई बहाने बना रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जब सच पास आता है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। एक रात बीरबल ने गोदाम के बाहर पहरा दिया, खुद किसी को खबर नहीं होने दी। आधी रात बीत गई, सब शांत था। फिर अचानक एक परछाई दिखी। कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीरबल ने उसे रोका। वो वही बूढ़ा मजदूर था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा कांपने लगा। बोला, आदत, पुरानी आदत। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, उसे जाने दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर चौंक गए। तो वही, बीरबल ने सिर हिलाया, वो अकेला नहीं है। फिर भी किसी का नाम नहीं लिया गया। दिन बीतते गए, गोदाम का रहस्य और गहरा होता गया। कुछ लोग कहते थे कि सारा खेल कागजों का है, कुछ कहते थे कि असली चोरी तो विश्वास की है। एक सुबह अकबर ने देखा कि बीरबल ने सारे कागज एक साथ रख दिए हैं। वो उन्हें देख रहे थे, बार बार। अकबर ने पूछा, अब? बीरबल ने कहा, अब सवाल ये नहीं कि गोदाम कैसे खाली हुआ, सवाल यह है कि किसने देखा और किसने अनदेखा किया। उस दिन दरबार में कोई फैसला नहीं सुनाया गया। बीरबल ने बस इतना कहा, जिस दिन सब ये मान लेंगे कि चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है, उस दिन सच खुद सामने आ जाएगा। दरबार खत्म हो गया। गोदाम अब भी आधा खाली था, लेकिन उससे ज्यादा खाली लोगों के मन थे, डर, शक और इंतजार से भरे हुए। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों के भीतर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ ऐसा था जो सोने नहीं दे रहा था। अकबर अपनी कक्ष में टहल रहे थे। हर कुछ कदम पर रुकते, खिड़की से बाहर देखते, फिर वापस मुड़ जाते। बाहर आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके मन में जो धुंध थी वो छंटने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें बार बार वही बात याद आ रही थी, बीरबल के अधूरे वाक्य, गोदाम का खालीपन और लोगों की चुप्पी। उन्हें लगता था जैसे सच बहुत पास है, लेकिन हाथ बढ़ाते ही पीछे हट जाता है। उधर बीरबल अपने घर में बैठे थे। उनके सामने वही कागज फैले हुए थे, हिसाब किताब, कर्मचारियों के बयान, पुराने रजिस्टर। वे हर कागज को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई कहानी सुना रहा हो। कुछ कागज साफ थे, कुछ उलझे हुए। कहीं तारीखें मेल नहीं खा रही थी, कहीं नाम बदल गए थे। बीरबल जानते थे कि ये मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा, ये आदतों, लापरवाही और चुपचाप मिली सहमति का मामला बन चुका था। अगली सुबह दरबार नहीं लगा। अकबर ने आदेश दिया कि आज कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि काम रुक गया। उल्टा, हर किसी को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल सुबह सुबह गोदाम पहुंचे। वहां वही बूढ़ा मजदूर बैठा था। आज वो कुछ ज्यादा ही चुप था। बीरबल उसके पास जाकर खड़े हो गए। आज तुम कुछ कहोगे? बीरबल ने धीरे से पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि थकान थी। उसने कहा, कहने को बहुत कुछ है हुजूर, लेकिन अगर एक ने कहा तो बहुतों के मुंह खुल जाएंगे। बीरबल ने उससे पूछा, और अगर मुंह न खुले तो? बूढ़ा चुप रहा। बीरबल समझ गए कि ये आदमी अपने आप नहीं बोलेगा, उसे किसी और के बोलने का इंतजार है। उस दिन बीरबल शहर के बाहर गए। वहां उन्होंने उन गाड़ियों को देखा जो रोज अनाज लाती ले जाती थी। कुछ गाड़ियां नई थी, कुछ पुरानी। उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियों पर वही निशान थे जो महल की गाड़ियों पर होते थे, लेकिन उन पर महल का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने गाड़ी वालों से बात की। किसी ने कहा कि उसे बस गाड़ी चलानी होती है, माल का मालिक कौन है ये नहीं पता। किसी ने कहा कि उसे रोज का किराया मिलता है, सवाल पूछने की इजाजत नहीं। बीरबल को समझ में आने लगा कि गोदाम का खाली होना एक दिन या एक रात का काम नहीं था,
ये धीरे धीरे लंबे समय से होता आ रहा था। शाम को अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे। अकबर ने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लोग सवाल कर रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सवालों से ज्यादा खतरनाक जवाब होते हैं। हुजूर, अगर जवाब अधूरा हुआ तो वो और सवाल पैदा करेगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि एक आखिरी कोशिश की जाए, बीरबल ने कहा, बिना डर, बिना आरोप। अकबर ने सिर हिलाया। अगले दिन गोदाम में फिर से हलचल हुई, लेकिन इस बार वजह गिनती नहीं थी। अकबर ने आदेश दिया कि जो भी कर्मचारी या मजदूर गोदाम से जुड़ा रहा है, वो खुले मैदान में इकट्ठा हो। कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई नाम नहीं लिया जाएगा। बस एक बात कही जाएगी। सब लोग जमा हुए। डर साफ दिख रहा था। अकबर आगे आए। उन्होंने कहा, इस गोदाम से सिर्फ सामान नहीं गया है, यहां से भरोसा भी गया है। अगर कोई ये सोचता है कि चुप रहकर वो बच जाएगा, तो वो गलत है, क्योंकि चुप्पी भी एक जवाब होती है। फिर बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कुछ कागज हवा में लहराए और कहा, इन कागजों में हर किसी का नाम है, जिसने किया, जिसने देखा और जिसने अनदेखा किया। लेकिन अभी इन कागजों को पढ़ा नहीं जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आज नहीं, कल नहीं, जब सही समय आएगा, तब ये सब अपने आप बोलेगा। ये कहकर वे लौट गए। उस रात कई लोग सो नहीं पाए, कोई डर के मारे, कोई पछतावे में। अगली सुबह एक अनहोनी हुई। गोदाम के पास एक कर्मचारी बेहोश मिला। कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। होश में आने पर उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बीरबल ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता था कि असली चोर बाहर का है, कोई कहता था कि सब अंदर के लोग मिले हुए हैं। अकबर को यह सब देखकर गुस्सा भी आता और दुख भी। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कभी कभी सच बाहर लाने के लिए किसी को बचाना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय सजा देने के। अकबर ने पूछा, किसे बचाना? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उधर वही बूढ़ा मजदूर अचानक गायब हो गया। न गोदाम में, न उसके घर पर। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। ये बात सुनकर अकबर चौंक गए। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अब कहानी एक नए मोड़ पर है। कुछ दिन बाद शहर के एक कोने में वही बूढ़ा मजदूर दिखा। वो किसी से बात कर रहा था। बीरबल ने दूर से देखा। उन्होंने पास जाकर कुछ नहीं कहा, बस देखा और लौट आए। दरबार में बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, जो आदमी भागता है वो हमेशा दोषी नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ डरता है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। गोदाम अब भी आधा खाली था, लेकिन लोगों के दिल पूरी तरह भरे हुए थे, डर, शक और इंतजार से। एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर ये सब सामने आ गया तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच सामने आने से कहानी खत्म नहीं होती, हुजूर। कहानी तब शुरू होती है। अकबर ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह आगरा की हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, मगर हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल था। गोदाम की बात अब महल की दीवारों से निकलकर शहर की गलियों तक पहुंच चुकी थी। अकबर दरबार में नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने कक्ष में ही रहना चुना। बाहर पहरा सख्त था, लेकिन भीतर उनका मन अस्थिर था। उन्हें लग रहा था कि जितना ज्यादा समय बीत रहा है, उतना ही ये मामला गहराता जा रहा है। बीरबल सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना अपने घर से निकलना ठीक समझा। न कोई सेवक, न कोई सवारी। वे पैदल ही शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, जिन्होंने झुककर प्रणाम किया, लेकिन बीरबल ने किसी से बात नहीं की। वे सीधे एक ही दिशा में बढ़ते रहे। शहर के उस हिस्से में पहुंचे
जहां अनाज के छोटे छोटे गोदाम और दुकानें थी। वहां हलचल थी, गाड़ियों की आवाज, मजदूरों की पुकार, दुकानदारों की आवाजें, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन बीरबल की नजरें किसी और ही चीज को ढूंढ रही थी। उन्होंने देखा कि एक दुकान पर वही अनाज रखा है जो आमतौर पर महल के गोदाम में इस्तेमाल होता था। वही रंग, वही बोरिया। उन्होंने दुकान के मालिक से बात की। ये अनाज कहां से आया? बीरबल ने साधारण स्वर में पूछा। दुकानदार ने बिना सोचे जवाब दिया, साहब, जो मिलता है वही बेचते हैं। रोज कोई न कोई गाड़ी आ जाती है। कौन भेजता है? बीरबल ने फिर पूछा। दुकानदार ने कंधे उचका दिए। हमें क्या पता, नाम तो कोई नहीं बताता। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक पुराने परिचित को देखा, एक गाड़ीवान जो पहले भी महल के लिए काम कर चुका था। बीरबल उसे पहचानते थे। गाड़ीवान भी उन्हें देखकर ठिठक गया। कैसे हो? बीरबल ने पूछा। गाड़ीवान ने सिर झुका लिया। सब ठीक है हुजूर। आजकल महल का काम नहीं करते? बीरबल ने यूं ही पूछा। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा और बोला, अब उतना काम नहीं मिलता। बीरबल ने कुछ और नहीं पूछा। वे समझ चुके थे कि हर सवाल का जवाब यहां नहीं मिलेगा। शाम होते होते बीरबल लौट आए। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, आज तुम बहुत चुप हो। बीरबल ने कहा, कभी कभी चुप रहकर ज्यादा सुनाई देता है। अकबर ने पूछा, तो क्या सुना? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, कहानी का एक और पन्ना खुला है। उधर उसी रात महल में एक और हलचल हुई। एक कर्मचारी जो कई सालों से गोदाम में काम कर रहा था, अचानक गायब हो गया। उसका घर बंद था। पड़ोसियों ने कहा कि वो शाम को ही कहीं चला गया था। ये खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। एक और आदमी चला गया। अकबर ने कहा, क्या यह भी संयोग है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जब लोग बोलने से डरते हैं तब वे चल पड़ते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने गोदाम के सभी पुराने कागज फिर से मंगवाए। बहुत पुराने, इतने पुराने कि उन पर धूल जमी हुई थी। वे घंटों बैठकर उन्हें देखते रहे। उन कागजों में नाम थे, कुछ ऐसे जो अब इस दुनिया में नहीं थे, कुछ ऐसे जो अब बहुत ऊंचे पदों पर थे, और कुछ ऐसे जो अब भी वही थे जहां पहले थे। बीरबल ने एक नाम पर उंगली रखकर देर तक देखा, फिर कागज बंद कर दिया। उसी दिन उन्होंने बूढ़े मजदूर के घर जाने का फैसला किया। घर छोटा था, लगभग खाली। भीतर सिर्फ एक पुराना बिस्तर और कुछ बर्तन थे। पड़ोसी ने बताया कि वो आदमी कई दिनों से घर नहीं लौटा। बीरबल को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। शाम को दरबार लगा। ये कई दिनों बाद हुआ था। सब लोग मौजूद थे। माहौल भारी था। अकबर ने कहा, यह मामला अब सिर्फ गोदाम का नहीं रहा, यह हमारे पूरे तंत्र पर सवाल है। बीरबल ने सबकी ओर देखा। कई नजरें झुकी हुई थी। बीरबल ने कहा, मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। ये जो हुआ है वो किसी एक की चालाकी नहीं थी। ये कई छोटी छोटी चुप्पियों का नतीजा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब कोई बोरा हल्का होता है, बीरबल ने आगे कहा, तो पहला आदमी सोचता है कि शायद गिनती में गलती है। दूसरा सोचता है कि किसी और ने देखा होगा। तीसरा सोचता है कि बोलकर क्या फायदा, और इसी सोच में गोदाम खाली हो जाता है। अकबर ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, अब इंतजार। ये सुनकर कई लोग चौंक गए। इंतजार? अकबर ने दोहराया। हां, बीरबल बोले, क्योंकि अब जो भी सच है वो खुद को बचाने के लिए बाहर आएगा। कुछ दिन बीते। शहर में अचानक कुछ लोग पकड़े गए जिनके पास बिना हिसाब का अनाज था, लेकिन हर बार कड़ी वही टूट जाती। कोई ऊपर का नाम नहीं लेता। एक रात अकबर ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि गोदाम फिर से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं सब कुछ हवा में घुल जाता है। वे घबराकर जाग गए।
अगली सुबह उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम सच के बहुत पास आकर भी उसे खो न दें। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच खोता नहीं है हुजूर, हम बस कभी कभी उसकी ओर देखना छोड़ देते हैं। उसी दिन बीरबल को खबर मिली कि वही बूढ़ा मजदूर फिर से शहर में दिखा है। इस बार वो अकेला नहीं था, वो किसी से मिल रहा था जो महल से जुड़ा हुआ था। बीरबल वहां पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों अलग अलग दिशाओं में जा चुके थे। ये बात अकबर को बताई गई। अकबर ने पूछा, तो अब? बीरबल ने कहा, अब सवाल ये नहीं कि गोदाम कैसे खाली हुआ, सवाल यह है कि जब सब जानते थे तब किसी ने रोका क्यों नहीं। दरबार फिर बिना किसी फैसले के खत्म हो गया। रात को गोदाम के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली पहरा वहां नहीं लग सकता जहां गलती आदत बन चुकी हो, और कहानी फिर यही ठहर जाती है। गोदाम अब भी पूरी तरह भरा नहीं था। कुछ बोरे वापस आ गए थे, कुछ नहीं। कुछ चेहरे अब भी गायब थे, कुछ चुप थे। सच बहुत पास था, लेकिन अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। उस रात आगरा सो नहीं पाया। बाहर देखने पर सब शांत था, लेकिन भीतर भीतर जैसे हर दिल जाग रहा था। गलियों में चलते पहरेदारों की आहट कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें बार बार सन्नाटे को तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद किसी आने वाली बात को महसूस कर रहा हो। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। सामने दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ स्थिर नहीं थी। कभी तेज होती, कभी धीमी। अकबर उसे देख रहे थे, जैसे उसी लौ में उन्हें जवाब दिख जाए। उनके सामने रखे कागजों पर उनकी नजर नहीं टिक रही थी। बार बार उनके मन में वही सवाल उठ रहा था, अगर सब जानते थे तो चुप क्यों रहे? दूसरी ओर बीरबल भी जाग रहे थे। वे अपने आंगन में बैठे थे, आकाश की ओर देख रहे थे। तारे साफ दिख रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सच भी इन्हीं तारों की तरह है, दूर से साफ, पास जाकर धुंधला। बीरबल जानते थे कि अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहा। ये डर का मामला था। ये उस आदत का मामला था जहां लोग सोचते हैं कि अगर वो सीधे नुकसान में नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। अगली सुबह एक अजीब खबर आई। महल के पास के इलाके में एक छोटा गोदाम अचानक बंद पाया गया। वो गोदाम राजकीय नहीं था, लेकिन वहां अक्सर वही गाड़ियां आती थी जो महल के लिए सामान लाती थी। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अकबर ने तुरंत खबर मंगवाई। बीरबल भी वहां पहुंचे। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कुछ नहीं मिला, न अनाज, न बोरे, न संदूक। बस जमीन पर गाड़ी के पहियों के निशान थे और कुछ टूटे हुए रस्से। बीरबल ने ध्यान से सब देखा। उन्होंने जमीन को देखा, दीवारों को देखा, हवा को महसूस किया। फिर कुछ कदम पीछे हटकर पूरे दृश्य को देखा। उन्होंने कहा, यह गोदाम भी खाली नहीं हुआ है, इसे खाली दिखाया गया है। अकबर ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी दिन बीरबल ने एक और अजीब फैसला लिया। उन्होंने गोदाम से जुड़े सभी छोटे कर्मचारियों को एक एक करके बुलाना शुरू किया। कोई सख्ती नहीं, कोई डर नहीं, बस बातचीत। एक एक कर लोग आए। कोई कहता, हमें कुछ नहीं पता। कोई कहता, हमने तो बस आदेश माना। कोई चुप रहता। फिर एक युवक आया। वो नया था, बहुत कम समय से काम कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कब से यहां काम कर रहे हो? उसने कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ हुजूर। तुमने कुछ अजीब देखा? बीरबल ने पूछा। वो युवक चुप रहा, फिर बोला, सब कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा मुझसे बड़े लोग हैं, वे देख लेंगे। बीरबल ने उससे कुछ और नहीं पूछा, लेकिन वो जवाब उनके मन में बैठ गया। शाम को अकबर और बीरबल साथ बैठे। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि हम एक जगह अटक गए हैं। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस रास्ता दिख नहीं रहा। अकबर ने पूछा,
तो अगला कदम क्या है? बीरबल ने कहा, अब हमें उन लोगों को देखना होगा जो कभी सामने नहीं आए। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। वे लोग जो आदेश देते थे लेकिन खुद कभी गोदाम में नहीं आते थे। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने ध्यान देना शुरू किया कि कौन कौन लोग गोदाम के काम में सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से जुड़े थे। कौन कागज लिखता था, कौन गाड़ी भेजता था, कौन हिसाब देखता था। धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आने लगी। कई बार सामान कागजों में पहुंच चुका दिखाया जाता था लेकिन असल में वो कभी आया ही नहीं। और कई बार जो सामान आया उसका नाम कहीं लिखा ही नहीं गया। ये खेल बहुत पुराना लग रहा था। इसी बीच एक और खबर आई। वो कर्मचारी जो कुछ समय पहले गायब हुआ था, शहर के बाहर एक गांव में देखा गया। वो किसी के यहां छुप कर रह रहा था। अकबर ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया लेकिन बीरबल ने रोका। उन्होंने कहा, अगर उसे डर के मारे यहां लाया गया तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसे भरोसा दिया गया तो शायद। अकबर ने उनकी बात मानी। कुछ दिन बाद वो कर्मचारी खुद आया, थका हुआ, डराया हुआ। उसने कहा, मैं भागा नहीं था, मैं सोचने गया था। बीरबल ने उससे पूछा, किस बारे में? उसने कहा, इस बारे में कि अगर मैं सच बोलूं तो क्या होगा। और क्या सोचा? बीरबल ने पूछा। वो बोला, मैंने सोचा कि सच बोलने से पहले यह जानना जरूरी है कि सुनने वाला सच चाहता भी है या नहीं। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चुप हो गए। उस कर्मचारी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसने कई बार देखा कि सामान ऐसे चला जाता था जैसे ये सब सामान्य हो। किसके कहने पर? अकबर ने पूछा। वो चुप रहा। बीरबल ने उसे जाने दिया। दिन बीतते गए। कुछ पुराने कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ गए। कुछ ने इस्तीफा मांग लिया। कुछ अचानक बहुत ईमानदार बनने लगे। बीरबल हर बदलाव को देख रहे थे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, अब गोदाम की हालत पहले जैसी नहीं रहेगी। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है। तो क्या यही काफी है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, ये बस शुरुआत है। एक शाम अचानक खबर आई कि शहर के बाहर एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। अनाज, कपड़ा, तेल, सब कुछ। लेकिन पकड़ने वाले लोग भी साफ नहीं बता पा रहे थे कि ये किसका है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, अब सवाल ये नहीं कि ये किसका है, सवाल ये है कि ये यहां तक कैसे पहुंचा। जब उस खेप की जांच हुई तो कुछ निशान ऐसे थे जो सीधे महल की ओर इशारा करते थे, लेकिन फिर भी कोई नाम सामने नहीं आया। दरबार में फिर बहस हुई। कुछ लोग सख्त कार्रवाई चाहते थे, कुछ लोग मामले को दबाना चाहते थे। अकबर चुप बैठे रहे। बीरबल ने अंत में कहा, अगर आज हमने जल्दबाजी की तो सच फिर छुप जाएगा। अकबर ने भारी मन से उनकी बात मानी। उस रात फिर एक अजीब घटना हुई। गोदाम के पास रखे कुछ बोरे अचानक सही पाए गए जो पहले हल्के थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर भरा हो। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने बोरे देखे और कहा, अब डर काम कर रहा है। अकबर ने पूछा, डर किसका? बीरबल ने कहा, उसका जिसे लगता है कि अब सच बाहर आ जाएगा। उस रात के बाद जैसे आगरा की चाल ही बदल गई। पहले लोग तेज कदमों से चलते थे, अब धीरे चलने लगे थे। पहले बातें खुले में होती थी, अब कानों के पास। गोदाम की कहानी अब सिर्फ चोरी की नहीं रही थी, वो डर, भरोसे और चुप्पी की कहानी बन चुकी थी। अकबर ने अगले कई दिनों तक कोई बड़ा आदेश नहीं दिया। न किसी को सजा, न किसी की पदवी छीनी गई। ये बात लोगों को और बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि बादशाह कुछ बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता था। बीरबल भी अब पहले जैसे सीधे सवाल नहीं पूछते थे। वे बस देखते थे, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन किससे बात करता है, कौन अचानक बहुत चुप हो गया है। वे किसी को रोकते नहीं थे, किसी को टोकते नहीं थे,
और यही बात सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही थी। एक सुबह बीरबल बहुत देर तक गोदाम के सामने खड़े रहे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। मजदूर आ जा रहे थे। कोई उन्हें देखकर झुकता, कोई नजर चुरा लेता। तभी बीरबल की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो पहले कभी गोदाम के आसपास नहीं दिखता था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी चाल में झिझक नहीं थी। वो आदमी गोदाम के पास रुका, चारों ओर देखा और फिर बिना अंदर जाए लौट गया। बीरबल ने उसका पीछा नहीं किया, बस उसे जाते हुए देखते रहे। उसी दिन शाम को अकबर और बीरबल फिर आमने सामने बैठे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब अब अपने आप सुलझ जाएगा? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं हुजूर, ये अपने आप नहीं सुलझेगा, लेकिन ये अपने आप सामने जरूर आएगा। और अगर नहीं आया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, तो इसका मतलब होगा कि हम अभी भी कुछ नहीं देख पा रहे। अकबर चुप हो गए। अगले कुछ दिनों में शहर में एक अजीब बात होने लगी। कुछ दुकानदार अचानक बहुत सस्ते दामों पर सामान बेचने लगे। कुछ ने दुकानें बंद कर दी। कुछ गाड़ीवान शहर छोड़कर चले गए। कोई साफ वजह नहीं बता रहा था। बीरबल ने इन सब को जोड़ना शुरू किया। एक शाम उन्हें खबर मिली कि महल के पुराने हिसाब किताब रखने वाला एक आदमी बहुत बीमार है। वही आदमी जो सालों से कागज संभालता आया था। बीरबल तुरंत उसके घर गए। घर में अंधेरा था। आदमी बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें गहरी। उसने बीरबल को देखा तो हल्का सा उठने की कोशिश की। उठो मत, बीरबल ने कहा। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था आप आएंगे। बीरबल ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब सब बोझ बहुत भारी लग रहा है, उसने कहा। बीरबल चुप रहे। आदमी ने आगे कहा, मैंने किसी का सामान नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ नहीं लिखा। किसके कहने पर? बीरबल ने पूछा। आदमी की आंखें भर आई। उसने छत की ओर देखा और बोला, कभी कभी कोई कहता नहीं है, बस आदत बन जाती है। बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह वो आदमी मर गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ और डर गए। अकबर ने जब ये सुना तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। उस दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अब ये मामला और नाजुक हो गया है। अकबर ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब एक कड़ी टूट गई है, बीरबल ने कहा। तो क्या सच भी टूट गया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, सच अब और ज्यादा जोर से बोलेगा। लेकिन सच अभी भी नहीं बोला। दिन बीतते गए। गोदाम धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन पूरा नहीं। कुछ सामान वापस आया, कुछ कभी नहीं। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कौन सा सामान सच में गया और कौन कभी आया ही नहीं। एक रात अकबर ने बीरबल को अचानक बुलाया। मुझे लग रहा है कि कोई हमें वही दिखा रहा है जो वो चाहता है, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है, तो हम क्या करें? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, अब हमें कुछ समय के लिए कुछ न करना होगा। अकबर ने हैरानी से देखा। कुछ न करना? उन्होंने पूछा। हां, बीरबल बोले, क्योंकि जो खेल खेल रहा है वो तभी गलती करेगा जब उसे लगेगा कि खेल खत्म हो गया है। अकबर ने भारी मन से हामी भरी। अगले कुछ दिनों तक कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई जांच नहीं। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। लोग फिर से खुलकर बात करने लगे। कुछ ने सोचा कि मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन बीरबल देख रहे थे कि कुछ लोग ज्यादा ही निश्चिंत हो गए हैं। एक रात फिर गोदाम के पास हलचल हुई। इस बार पहरेदारों ने किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन सुबह पता चला कि कुछ बोरे फिर से हल्के हो गए हैं। सब हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, अब वो जल्दी में है। कौन? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उसी दिन बीरबल ने शहर छोड़ने का बहाना किया। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। ये बात जानबूझकर सब तक पहुंचाई गई। कुछ लोग राहत में दिखे, लेकिन बीरबल शहर से बाहर नहीं गए। वे बस छिपकर देखने लगे।
एक रात उन्होंने देखा कि वही आदमी फिर से गोदाम के पास आया था, वही जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे। वे गोदाम के अंदर नहीं गए, बस बाहर खड़े होकर कुछ इशारे किए और चले गए। बीरबल ने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। अगली सुबह खबर आई कि शहर के बाहर एक नई जगह पर बहुत सारा सामान जमा किया गया है। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो वो जगह खाली थी। ये सुनकर अकबर को गुस्सा भी आया और थकान भी। ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक चलेगा? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, जब तक बिल्ली को लगेगा कि चूहा डर गया है। और चूहा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, चूहा तब तक भागेगा जब तक उसे लगेगा कि रास्ता खुला है। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। गोदाम अब भी आधा भरा था, शहर अब भी आधा चुप था। कुछ लोग अब भी गायब थे, कुछ लोग अब भी बहुत साफ दिख रहे थे। सच अब बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी परछाई दिखने लगी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। अगली सुबह आगरा में सूरज तो रोज की तरह ही निकला, लेकिन उसकी रोशनी में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। बाजार खुले, दुकानदारों ने शटर उठाए, गाड़ियों की आवाजें आई, मगर लोगों की निगाहें पहले जैसी नहीं थी। हर कोई कुछ ढूंढता हुआ सा लग रहा था। कोई सच, कोई राहत, और कोई बस ये भरोसा कि जो होने वाला है वो जल्दी हो। महल के भीतर अकबर चुप थे। उनकी चुप्पी अब लोगों को डराने लगी थी। पहले जब वे गुस्से में होते थे तो लोग समझ जाते थे, जब आदेश देते थे तो रास्ता साफ दिखता था। लेकिन अब ये खामोशी, ये किसी गहरे पानी जैसी थी, जिसमें नीचे क्या है कोई नहीं जानता। बीरबल ने भी उस दिन दरबार में देर से प्रवेश किया। उनके चेहरे पर न थकान थी, न उत्साह, बस एक ठहराव था, जैसे वे किसी मोड़ पर खड़े हों और आगे का रास्ता नाप रहे हों। दरबार शुरू हुआ। सब लोग मौजूद थे, वही चेहरे, वही पद, वही जगह, लेकिन अंदर से सब बदल चुका था। अकबर ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज हम सुनेंगे। ये सुनकर दरबार में हल्की हलचल हुई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन बोलेगा? क्या बोलेगा? बीरबल ने भी कुछ नहीं कहा। वे बस खड़े रहे। कुछ देर बाद एक मध्यम आयु का कर्मचारी आगे आया। वो बहुत पुराने समय से महल से जुड़ा था, लेकिन हमेशा पीछे की कतार में रहता था। न कभी आगे आया, न कभी किसी ने उसे बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसने आगे कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है। अब सबकी निगाहें उस पर टिक गई। अकबर ने इशारे से उसे बोलने को कहा। वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, पहले पहल जब गोदाम में थोड़ा बहुत सामान कम दिखता था तो हमें लगता था कि गिनती में गलती है। फिर ये बात आम हो गई। कोई पूछता नहीं था, कोई बोलता नहीं था। उसने सिर झुका लिया। धीरे धीरे ये मान लिया गया कि ऐसा ही चलता है। अकबर की मुट्ठियां कस गई। बीरबल अब भी चुप थे। आदमी ने आगे कहा, कुछ लोग इस बात का फायदा उठाने लगे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। अगर हम में से कोई एक भी समय पर बोल देता तो शायद ये सब न होता। किसने फायदा उठाया? अकबर ने पूछा। आदमी चुप हो गया। दरबार में सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। बीरबल ने धीरे से कहा, नाम लेना आसान है, वजह समझना मुश्किल। आदमी पीछे हट गया, जैसे उसका साहस वहीं तक था। उस दिन दरबार बिना किसी फैसले के समाप्त हो गया, लेकिन लोगों के मन में एक नई बात बैठ गई थी। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं। एक दिन पता चला कि गोदाम के पुराने ताले बदल दिए गए हैं, बिना किसी आदेश के। किसी ने नए ताले लगवा दिए थे। जब पूछा गया तो हर कोई कहने लगा, मुझे लगा यही ठीक होगा। एक और दिन खबर आई कि कुछ रजिस्टर गायब है। वे बहुत पुराने थे। किसी को याद नहीं था कि उन्हें आखिरी बार किसने देखा।
बीरबल ने उन गायब रजिस्टरों की चर्चा किसी से नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि ये संयोग नहीं है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जब अतीत के कागज गायब होते हैं तो लोग भविष्य बदलना चाहते हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद, लेकिन बिना ये जाने कि कहां से गड़बड़ी शुरू हुई, फिर से शुरू करना भी अधूरा होगा। इसी बीच शहर के बाहर एक और बात सामने आई। कुछ ऐसे लोग जो पहले साधारण मजदूर थे, अचानक अच्छे कपड़े पहनने लगे थे। उनके घरों में नई चीजें दिखने लगी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। एक रात बीरबल ने फिर से शहर में निकलने का फैसला किया। अकेले, बिना किसी पहचान के, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुए हैं। दूर से उनकी आवाजें साफ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि बात गंभीर है। बीरबल पास नहीं गए, वे बस देखते रहे। थोड़ी देर बाद वे लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे लगा हो कि कोई देख रहा है। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जो लोग अब तक छाया में थे, वे अब हिलने लगे हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या अब सच सामने आ जाएगा? बीरबल ने सिर हिलाया, सामने आएगा, लेकिन पूरे कपड़ों में नहीं। अकबर ने ये बात समझी नहीं, लेकिन चुप रहे। कुछ दिन बाद गोदाम की हालत फिर बदली। कुछ बोरे जो कई दिनों से वैसे ही पड़े थे, अचानक गायब हो गए। पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। ताले सही थे, दरवाजे सुरक्षित थे। ये सुनकर लोगों के चेहरे उतर गए। ये कैसे हो सकता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह वही सवाल है जो हमें शुरू में पूछना चाहिए था। उसी शाम एक चिट्ठी अकबर के पास पहुंची। उस पर कोई नाम नहीं था, उसमें बस इतना लिखा था, अगर सच चाहिए तो सबको सुरक्षित होने का भरोसा दीजिए। अकबर ने चिट्ठी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने पढ़कर कहा, अब डर बोल रहा है। किसका डर? अकबर ने पूछा। हर उस इंसान का जिसने कभी चुप रहना चुना, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सच बताएगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद कुछ लोग सचमुच आगे आए। किसी ने बताया कि उसने कैसे कागजों में बदलाव होते देखा। किसी ने कहा कि उसने गाड़ियों को गलत दिशा में जाते देखा। किसी ने माना कि उसने सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे डर था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा नाम सामने नहीं आया। कड़ी वहां आकर रुक जाती। बीरबल समझ गए कि अभी भी कोई है जो पर्दे के पीछे से सब संभाल रहा है। वो इतना आगे नहीं आ रहा कि पकड़ा जाए, और इतना पीछे भी नहीं कि छूट जाए। एक दिन अकबर ने थककर पूछा, क्या ये कभी खत्म होगा? बीरबल ने बहुत धीरे से कहा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हुजूर, वे बस सच के करीब आती जाती है। उस रात फिर कुछ बदला। गोदाम के एक कोने में एक पुरानी दीवार गिर गई। पीछे से एक छोटा रास्ता निकला जो पहले किसी को नहीं दिखा था। वो रास्ता बाहर की ओर जाता था। सब हैरान रह गए, लेकिन जब उस रास्ते की जांच की गई तो वो बहुत पुराना निकला। ऐसा लगा जैसे उसका इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा हो। बीरबल ने दीवार को छूकर कहा, कुछ रास्ते समय से छुपे रहते हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या यही रास्ता है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब सवाल फिर बदल चुका था। अगर रास्ता पुराना था तो इसे किसने बनाया? अगर सब जानते थे तो किसने अनदेखा किया? गोदाम अब भी आधा खाली था। लोग अब भी आधे सच पर थे। रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार आगरा की रात पहले से अलग थी। हवा में नमी नहीं थी, फिर भी एक भारीपन था, जैसे शहर खुद सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। महल की दीवारों के भीतर दीप जल रहे थे, पर उनकी रोशनी भी उन सवालों को पूरी तरह उजागर नहीं कर पा रही थी जो हर किसी के मन में गूंज रहे थे। दीवार के पीछे निकले उस पुराने रास्ते ने सबको हिला दिया था। वो रास्ता किसी नई चाल का नहीं, बल्कि बहुत पुरानी भूल का संकेत दे रहा था। जब उस पर जमी मिट्टी हटाई गई
तो पता चला कि वो बरसों से इस्तेमाल में था। कभी बहुत, कभी कम, लेकिन पूरी तरह बंद कभी नहीं हुआ था। अकबर उस रास्ते के सामने खड़े थे। उन्होंने उन गलियों से दीवार की खुरदरी सतह को छुआ। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। अगर ये रास्ता इतना पुराना है, अकबर बोले, तो इसका मतलब है कि ये सब मेरे आने से पहले शुरू हुआ। बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ हुजूर, और शायद इसी वजह से ये इतना गहरा हो गया। उस रास्ते की जांच शुरू हुई। वो रास्ता सीधे बाहर नहीं जाता था, बल्कि कई मोड़ों से गुजरता हुआ शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता था। कहीं वो बंद हो जाता, कहीं किसी पुराने कमरे में खुलता, और कहीं किसी टूटे दरवाजे पर खत्म हो जाता। ये साफ था कि इसे किसी एक आदमी ने नहीं बनाया होगा। इसे समय ने बनाया था, धीरे धीरे, आदतों के साथ। अगले दिन अकबर ने फिर दरबार बुलाया, लेकिन इस बार वो दरबार अलग था। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ बातें। अकबर ने कहा, आज हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे चलता रहा। लोगों को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर पूरी तरह नहीं गया। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। जब कोई गलत बात पहली बार होती है, तो वो चोरी लगती है। दूसरी बार वो गलती लगती है। तीसरी बार वो काम का तरीका बन जाती है। कई लोग नजरें झुकाकर खड़े रहे। एक बुजुर्ग कर्मचारी, जो अब तक कभी नहीं बोला था, आगे आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज साफ। ये रास्ता पहले सिर्फ कचरा निकालने के लिए था, उसने कहा। फिर किसी ने सोचा कि इससे थोड़ा सामान भी बाहर ले जाया जा सकता है। किसी ने रोका नहीं। क्यों? अकबर ने पूछा। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्योंकि हर किसी को लगा कि कोई और जिम्मेदार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद अकबर ने कुछ बड़े फैसले नहीं लिए, बल्कि छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। गोदाम की जिम्मेदारी बदल दी गई। पुराने तरीकों को तोड़ा गया। नए नियम बनाए गए, लेकिन बिना शोर के। फिर भी बीरबल बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी भी छुपा है। एक शाम वे फिर अकेले शहर में निकले। उस पुराने रास्ते के आखिरी सिरे तक पहुंचे, जहां वो एक सुनसान मोहल्ले में खुलता था। वहां कुछ घर थे, बहुत साधारण, लेकिन एक घर बाकी से थोड़ा अलग था। बहुत शांत, बहुत सादा। बीरबल वहां रुके। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन बीरबल याद नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ देखा है। आप? आदमी ने कहा, जैसे वो बीरबल को देखकर चौंका नहीं हो। मैं बस रास्ता देख रहा था, बीरबल ने कहा। आदमी मुस्कुराया। रास्ते बहुत होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं। बीरबल ने उस पर नजर टिकाई, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे लौट आए, लेकिन उस आदमी का चेहरा उनके मन में रह गया। अगले दिन बीरबल ने पुराने कागजों में फिर से देखा। कई नाम, कई पद, कई जगहें। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा बीच में रहे, लेकिन कभी सामने नहीं आए। वे नाम जो आदेश नहीं देते थे, पर व्यवस्था बदल देते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, लगता है कि असली सवाल अब ये नहीं है कि सामान कहाँ गया, बल्कि ये कि फैसले कैसे लिए जाते थे। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या कोई ऐसा है जो बिना दिखे सब चलाता रहा? बीरबल ने कहा, शायद, या शायद ये भी एक आदत ही बन गई थी। उसी रात महल में एक और घटना हुई। एक बहुत पुराना संदूक, जो वर्षों से बंद था, अपने आप खुला पाया गया। उसके अंदर कुछ कागज थे, बहुत पुराने, बहुत धुंधले। जब उन्हें पढ़ा गया, तो पता चला कि वे किसी सौदे के कागज थे। वैध नहीं, अवैध नहीं, बस धुंधले। ऐसे कागज जो दोनों तरफ काम आ सकते थे। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, यही तो सबसे खतरनाक होता है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। इन कागजों में किसी का पूरा नाम नहीं था, बस इशारे थे, संकेत थे।
ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर सब कुछ अधूरा छोड़ा गया हो। ये काम किसी बहुत समझदार आदमी का है, अकबर ने कहा, या किसी बहुत डरे हुए आदमी का, बीरबल ने जोड़ा। दिन बीतते गए, कुछ लोग सामने आए, कुछ पीछे हट गए, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, कुछ को नई जिम्मेदारी मिली। गोदाम अब पहले से ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन भरोसा अब भी पूरा नहीं था। एक सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, अगर हम आज सब कुछ खोल दें तो क्या यह ठीक होगा? बीरबल ने बहुत सोचकर कहा, कुछ बातें खुलकर ही बिगड़ती है हुजूर। अकबर ने उनकी बात समझ ली। उसी दिन शहर में यह खबर फैली कि बादशाह अब इस मामले को बंद मानते हैं। कोई और जांच नहीं होगी, कोई और सवाल नहीं। कई लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन बीरबल जानते थे कि यही वो पल है जब सबसे बड़ी गलती होती है। उस रात वही आदमी जो उस घर में मिला था फिर से दिखाई दिया। इस बार वो उस पुराने रास्ते के पास खड़ा था, अकेला। बीरबल दूर से उसे देख रहे थे। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गोदाम में सब कुछ ठीक था। कोई बोरा हल्का नहीं था, कोई ताला टूटा नहीं था, लेकिन बीरबल को लग रहा था कि ये शांति असली नहीं है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य तब छुपता है जब सब कुछ सही दिखता है। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें फिर शुरू करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। गोदाम भरा हुआ था, शहर शांत था, दरबार स्थिर था। उस दिन के बाद आगरा में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। गोदाम भरा हुआ था, पहरे सख्त थे, कागज दुरुस्त दिखते थे और दरबार में अब उस मामले का जिक्र भी कम होने लगा था। लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी समस्या के हल होने के बाद आती है। ये वैसी शांति थी जैसी तूफान से पहले होती है, गहरी, भारी और बेचैन। अकबर ये बात महसूस कर रहे थे। वे रोज सुबह गोदाम की ओर देखते, फिर खिड़की बंद कर लेते। उनके मन में बार बार वही सवाल उठता, अगर सब ठीक है तो मन क्यों नहीं मान रहा? बीरबल भी इस शांति से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब भी पर्दे के पीछे है, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की हो ताकि लोग सवाल करना छोड़ दें। एक शाम बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो बहुत सलीके से सच जैसा दिखाया जाए। अकबर ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी रात महल में एक छोटी सी घटना हुई जो देखने में बहुत मामूली थी। गोदाम का एक पुराना पहरेदार जो बरसों से वही काम कर रहा था, अचानक छुट्टी मांगकर अपने गांव चला गया। उसने कोई कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि अब मन नहीं लगता। ये बात किसी को खास नहीं लगी, लेकिन बीरबल के मन में ये बात अटक गई। अगले दिन बीरबल उस पहरेदार के गांव पहुंचे, बिना किसी पहचान के। गांव छोटा था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। पहरेदार अपने घर के बाहर बैठा मिला। बीरबल को देखकर वो चौंका नहीं, जैसे उसे आने का अंदाजा हो। आप यहां? पहरेदार ने पूछा। चलते चलते रास्ता इधर आ गया, बीरबल ने कहा। पहरेदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता था एक दिन आप जरूर आएंगे। बीरबल ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद पहरेदार खुद बोल पड़ा, मैंने कभी कुछ उठाया नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ जाते देखा है। क्यों नहीं रोका? बीरबल ने पूछा। पहरेदार ने जमीन की ओर देखा। क्योंकि रोकने वाले अकेले पड़ जाते हैं। यह जवाब बीरबल को भीतर तक छू गया। क्या तुम जानते हो कि सब किसके इशारे पर चलता था? बीरबल ने धीरे से पूछा। पहरेदार ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो सबसे कम दिखता था वही सबसे ज्यादा असर डालता था। बीरबल समझ गए कि बात फिर उसी अनदेखे चेहरे की ओर जा रही है। वे लौट आए, अकबर को सब बताया। अकबर ने कहा, तो वो आदमी अब भी सामने नहीं आया? बीरबल बोले, शायद वो कभी सामने आना ही नहीं चाहता।
इसके बाद कुछ और अजीब बातें होने लगी। कुछ कर्मचारी अचानक बहुत ज्यादा ईमानदार दिखने लगे। कुछ पुराने चेहरे पूरी तरह गायब हो गए। कुछ लोग बिना वजह शहर छोड़ने लगे। और सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी खुलकर डरता हुआ नहीं दिख रहा था। डर अब भीतर ही भीतर काम कर रहा था। एक दिन बीरबल को खबर मिली कि शहर के उसी हिस्से में जहां वो शांत घर था, वहां रात में कई लोग आते जाते देखे गए हैं। बीरबल फिर वहां पहुंचे। इस बार घर बंद था। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने कहा कि घर का मालिक कुछ दिनों से बाहर है। बीरबल उस घर के सामने देर तक खड़े रहे। उन्हें लग रहा था कि ये खाली घर भी कुछ कह रहा है। उसी रात अकबर के पास एक और चिट्ठी आई, बिना नाम के। उसमें लिखा था, जो रास्ता दिखता है वही असली नहीं होता, और जो असली होता है वो अक्सर दिखता नहीं। अकबर ने चिट्ठी बीरबल को दी। बीरबल ने पढ़कर कहा, अब वो बातों से खेल रहा है। कौन? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुका लिया। वही जो अब भी हमें एक कदम पीछे रखे हुए है। अकबर ने कहा, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद, लेकिन उसके पकड़े जाने से पहले उसका मकसद समझना जरूरी है। और मकसद क्या हो सकता है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, शायद सिर्फ इतना कि यह व्यवस्था कभी पूरी तरह साफ न हो। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। कुछ दिन बाद गोदाम में फिर एक छोटी सी गड़बड़ी मिली। कोई बड़ा नुकसान नहीं था, बस एक कोने में रखे कुछ बोरे बदले हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर संकेत दिया हो कि खेल अब भी जारी है। बीरबल ने बोरे देखे और कहा, यह चेतावनी है। किसके लिए? अकबर ने पूछा। हमारे लिए। बीरबल ने कहा कि अगर हम जल्दी संतुष्ट हो गए तो सच फिर से हाथ से निकल जाएगा। अकबर ने तय किया कि अब आखिरी कदम उठाया जाएगा, लेकिन वो कदम क्या होगा ये उन्होंने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि बीरबल को भी नहीं। अगली सुबह दरबार में एक नया आदेश सुनाया गया। गोदाम से जुड़े सभी कामों का पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा। पुराने नियम खत्म, नई जिम्मेदारियां, नए लोग। ये सुनकर कई चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ ने राहत की सांस ली। कुछ समझ गए कि अब उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। बीरबल सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो अनदेखा आदमी भी कुछ न कुछ जरूर करेगा। और सच में उसी रात वो आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो सीधे उस पुराने रास्ते के पास नहीं गया। वो महल के आसपास घूमता रहा, जैसे किसी चीज को आखिरी बार देख रहा हो। बीरबल ने दूर से उसे देखा। उन्होंने पीछा नहीं किया। अगली सुबह खबर आई कि शहर के बाहर एक और जगह पर गोदाम जैसा बड़ा ढांचा बन रहा है। कोई नहीं जानता था कि वह किसका है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, कहानी शायद गोदाम से आगे बढ़ चुकी है, तो क्या ये सब यही खत्म हो जाएगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बहुत धीरे से कहा, नहीं हुजूर, ये तो बस जगह बदल रही है। गोदाम अब भरा हुआ था। पुराना रास्ता बंद कर दिया गया था। दरबार शांत था, लेकिन जो दिमाग इस सबके पीछे था वो अब भी आजाद था। और यही सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच सिर्फ एक जगह का था, या ये एक सोच थी जो अब नई जगह नए रूप में जी रही थी? बीरबल ने अकबर से कहा, कभी कभी हम समस्या को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ नहीं। अकबर ने आसमान की ओर देखा। शाम उतर रही थी। आगरा की वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वो ताजगी नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। महल के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर ही भीतर हर दीवार, हर गलियारा, हर दरवाजा जैसे किसी लंबे समय से दबे हुए बोझ से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने वही कागज रखे थे जिन्हें बीरबल पिछले कई दिनों से इकट्ठा कर रहे थे। वे कागज अब धुंधले नहीं थे। अब उनमें एक क्रम था, एक कहानी थी,
और उस कहानी का अंत अब बहुत पास था। बीरबल धीरे से भीतर आए। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी, न चिंता, बस एक स्थिरता थी, जैसे वो व्यक्ति जो अब सब कुछ जान चुका हो। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, अब बताओ बीरबल, पूरा सच। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, गोदाम एक दिन में खाली नहीं हुआ था। नहीं, वह किसी एक आदमी ने खाली किया था। यह काम न चोरी से शुरू हुआ, न लालच से। यह शुरू हुआ था लापरवाही से। अकबर ने ध्यान से सुना। शुरुआत बहुत साधारण थी। बीरबल बोले, किसी दिन गिनती ठीक से नहीं हुई, किसी दिन बोरे पूरे नहीं भरे गए, किसी दिन गाड़ी देर से पहुंची और कागज पहले लिख दिए गए। किसी ने कहा, कोई बात नहीं। बीरबल ने आगे कहा, यही कोई बात नहीं धीरे धीरे आदत बन गया, और जब आदत बनती है तो उसमें सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। अकबर की आंखें बंद हो गई। फिर कुछ लोग समझ गए। बीरबल बोले कि अगर सब चुप है तो थोड़ा सा फायदा उठाया जा सकता है। पहले थोड़ा अनाज, फिर थोड़ा कपड़ा, फिर कुछ और। लेकिन ध्यान रखिए हुजूर, ये किसी एक का खेल नहीं था। अकबर ने पूछा, तो वो आदमी कौन था जो सबको चला रहा था? बीरबल ने गहरी सांस ली। वो कोई एक आदमी नहीं था, उन्होंने कहा, वो एक व्यवस्था थी। अकबर चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, वो आदमी जिसे तुमने देखा, जो दिखाई नहीं देता था, वो कौन था? बीरबल ने सिर झुकाया। वो आदमी दरअसल एक पुराना मुंशी था। उन्होंने कहा, वो कभी किसी बड़े पद पर नहीं रहा। न उसके पास आदेश देने की ताकत थी, न सजा देने की, लेकिन उसके पास वह चीज थी जो सबसे खतरनाक होती है, सब कुछ जानने की आदत। बीरबल ने बताया, वो मुंशी वर्षों से गोदाम के हिसाब देखता आ रहा था। उसने देखा था कि कौन कब गिनती करता है, कौन कागज लिखता है, कौन सवाल नहीं पूछता। उसने कभी किसी को चोरी करते नहीं देखा, लेकिन उसने ये देखा कि लोग बोलना छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे उसने कागजों में ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो आया वो जरूरी नहीं कि लिखा जाए, और जो लिखा गया वो जरूरी नहीं कि आया हो। उसने किसी को कुछ करने को नहीं कहा, उसने बस चुप्पी को चलने दिया। तो वो चोर नहीं था? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, वो चोर नहीं था, वो मौन का प्रबंधक था। अकबर के चेहरे पर गहरा दर्द उतर आया। और बाकी लोग? उन्होंने पूछा। बाकी लोग? बीरबल ने कहा, या तो डर गए थे, या सुविधा में थे, या सोच रहे थे कि ये उनका काम नहीं है। बीरबल ने आगे बताया, पुराना रास्ता इसी व्यवस्था का हिस्सा था। वो रास्ता किसी चोरी के लिए नहीं बना था, बल्कि सुविधा के लिए बना था। लेकिन सुविधा जब जवाबदेही से अलग हो जाती है तो वही रास्ता गलत काम का माध्यम बन जाता है। और वो आदमी फिर सामने क्यों नहीं आया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि वो खुद को दोषी नहीं मानता था। उसे लगता था कि वो व्यवस्था को चला रहा है, बिगाड़ नहीं रहा। अकबर बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो अब क्या होगा? बीरबल ने कहा, अब सजा नहीं दी जाएगी। अकबर चौंक गए। न सजा? उन्होंने दोहराया। न सजा। बीरबल बोले, क्योंकि सजा देने से ये कहानी दोबारा पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर व्यवस्था बदली गई तो ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। अकबर ने पूछा, और वो मुशी? बीरबल ने उत्तर दिया, उसने खुद सब स्वीकार कर लिया है। उसने कहा है कि वो अब कोई हिसाब नहीं लिखेगा, न कहीं रहेगा, न कुछ मांगेगा। अकबर ने गहरी सांस ली। और गोदाम? उन्होंने पूछा। गोदाम अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं रहेगा। बीरबल बोले, वो अब जवाबदेही की जगह बनेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिए, हर गिनती सबके सामने होगी। हर कागज 2 लोगों के हस्ताक्षर से चलेगा। हर कर्मचारी को बोलने का अधिकार होगा। और सबसे जरूरी, कोई भी सवाल गलत नहीं माना जाएगा। कुछ दिनों में गोदाम पूरी तरह भर गया। सारा बचा हुआ सामान वापस लाया गया।
जो नहीं मिला उसका सच लिख दिया गया। और सबसे अहम बात, पहली बार लोगों ने राहत महसूस की। न डर की राहत, न छुपने की राहत, बल्कि सच बोल पाने की राहत। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था। अकबर ने कहा, तो ये कहानी यही खत्म होती है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह गोदाम की कहानी यही खत्म होती है हुजूर, लेकिन ये सीख यही खत्म नहीं होगी। अकबर ने पूछा, कौन सी सीख? बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा नुकसान चोरी से नहीं होता, वो चुप्पी से होता है। अकबर ने आसमान की ओर देखा। रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। गोदाम भरा हुआ था। रास्ते बंद थे, काग साफ थे, लोग बोल रहे थे,